तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम फिर एक ऐसे बेहतरीन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसे अगर आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, अमल में लाते हैं, तो 100% दोस्त मैं दावा करता हूं जो समय आप इस वीडियो को देखने के लिए देंगे तो वो समय आपका व्यर्थ बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्त, इसी आशा के साथ मैं वीडियो का शुरुआत करूंगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि इस प्रकार की जो बेहतरीन जानकारी है वो आपसे कभी मिस ना हो। तो दोस्तों आज हम सफलता की एक ऐसे फार्मूला के बारे में बात करेंगे जिसे अपना करके लगभग हर व्यक्ति जो है सफल हो सकता है। तो दोस्त ऐसा कौन सा फार्मूला है, मेरे ख्याल से आप भी जो है जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होंगे। तो चलिए दोस्त, आपको जो है हम ज्यादा इंतजार नहीं कराएंगे और बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो पाथ प्लस सी के फॉर्मूला पर होने वाला है। दोस्तों पाथ प्लस सी यानी कि PATH प्लस सी, दोस्तों ये फॉर्मूला को आज हम इसके एक एक वर्ड को तोड़ करके समझने का प्रयास करेंगे कि ये किस प्रकार से हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है। किसी भी काम को जब हम करते हैं तो यह फॉर्मूला कैसे हमारे लाइफ में इंपैक्ट डालता है, कैसे उस काम को उस मंजिल तक पहुंचने के लिए यह फॉर्मूला काम करता है, इन सारी चीजों को हम जो है इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, आप कोई स्टूडेंट हो सकते हैं, कोई डॉक्टर हो सकते हैं, कोई इंजीनियर हो सकते हैं, कोई डायरेक्ट सेलर हो सकते हैं, या फिर कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं। आप छोटे बिजनेसमैन हो सकते हैं, बड़ा बिजनेसमैन हो सकते हैं, जो भी हो आप जो है इस फार्मूला का, इस टेक्निक का, इस सूत्र का इस्तेमाल करके दोस्त आप अपने लाइफ में उस मंजिल तक डेफिनेटली पहुंच सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में, इसके सभी वर्ड को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्त सबसे पहला वर्ड है इसका पी। यहां पर पी का मतलब है दोस्त पेशेंस, यानी कि धैर्य से। दोस्तों आप किसी भी काम को कर रहे हो, आप में पेशेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों किसी भी काम को जब आप शुरुआत करते हैं तो उस काम के अंतिम पड़ाव तक पहुंचने के लिए, उस काम के मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपके साथ जो है बहुत सारी ऐसी घटना होती है जिससे आपका जो सहनशीलता है वो टूट जाता है। लेकिन दोस्त आप जो भी काम कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी काम को करने के लिए एक नियत समय लगता है। अगर वो हो सकता है, ये भी हो सकता है कि जो नियत समय दिया गया है उससे भी ज्यादा कुछ और समय उसमें लग सके। तो दोस्त वहां पर आपको थोड़ा सा और ज्यादा पेशेंस की जरूरत होता है। तो वो अगर हमें थोड़ा लंबा समय लग रहा है तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं पर जो है कुछ गलती किया है, या कहीं ना कहीं पर जो है कुछ ऐसी चीजें आया है जिसके वजह से यह समय, यह काम मुझे जो 3 साल में हो जाना चाहिए था वो 5 साल लग रहा है या 7 साल लग रहा है। तो दोस्त इस सभी ड्यूरेशन में आपके लिए, आपके अंदर आपके पेशेंस, आपकी सहनशीलता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल बता सकता हूं, कुछ एग्जांपल में आपको मैं बताता हूं। जैसे कि किसी भी स्टूडेंट को अगर उनको ग्रेजुएशन पूरा करना है तो उसके लिए एक समय सीमा तय है, उसको 3 साल देना ही होगा, और जो 4 साल वाला ग्रेजुएशन है उसको 4 साल देना ही होगा। तो दोस्त इस प्रकार से आपको समय देना ही होगा। एक किसान है जो कि अगर किसी भी फसल को लगाता है, किसी बीज को मिट्टी में जब वो गाड़ता है या फिर उसकी बुआई करता है, तो ठीक उसी तरीके का बीज पाने के लिए उनको एक नियत समय से के लिए इंतजार करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। अगर वो 6 महीने का फसल 3 महीने के अंदर ही पाना चाहे तो ये संभव नहीं है। दोस्तों अगर कोई महिला या फिर अगर कोई लेडीज मां बनना चाहती है तो अगर अपने बच्चे को जन्म देना है तो उसको 9 महीना इंतजार करना ही होगा। वो अगर पहले चाहेगी तो ये संभव नहीं है। इसी प्रकार से दोस्त अगर आप किसी भी काम को कर रहे हैं, चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग में हो या किसी दूसरे बिजनेस में हो, दोस्तों आपको उस काम को करने के लिए, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको समय देना होगा, और उस समय को पार करने के लिए आप में सहनशीलता और आप में धैर्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद इस पाथ के अगले वर्ड पे अगर हम जाएं जिसका नाम है ए। दोस्तों पी के बाद अगर ए के ऊपर जाएं तो ए फॉर होता है एटीट्यूड। दोस्तों यहां पर ए का मतलब यहां से एटीट्यूड से है। एटीट्यूड मतलब आपके नजरिया से। दोस्तों हर इंसान का किसी वस्तु को देखने का
नजरिया अलग अलग होता है। दोस्तों, आप जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम को आप किस नजरिए से देखते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि दोस्त आपका नजरिया ही ये तय करता है कि आप उस काम में कितने ईमानदारी के साथ काम करेंगे। तो सबसे पहले जरूरी होता है दोस्त आपका नजरिया। दोस्तों, आपको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाना चाहूंगा। एक मंदिर का निर्माण होता रहता है जिसमें बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति वहां से गुजरता है और वो एक पहले व्यक्ति से पूछता है कि आप क्या काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, वो व्यक्ति बोलता है कि जो है मैं पत्थर चुनने का काम कर रहा हूं, जो जरूरत है उस चीज को मैं देने का काम कर रहा हूं। ये एक पहले व्यक्ति का जवाब होता है। दूसरा व्यक्ति बोलता है दोस्त कि जो है मैं अपने पेट पालने के लिए यहाँ पे काम कर रहा हूं, मुझे काम करने का मन तो नहीं है, लेकिन क्या करूं, मेरे पास कुछ काम नहीं है, तो फिर मैं ये काम को कर रहा हूं। ये चीज एक व्यक्ति बोलता है। उसके बाद जब तीसरे व्यक्ति के पास जाता है कि वो इंसान, तो वो तीसरा व्यक्ति का जवाब रहता है मैं मंदिर का निर्माण कर रहा हूं, यानी कि भगवान के घर का निर्माण कर रहा हूं। यहाँ पर भगवान रहेंगे और हम सब जो है उनकी आराधना यहाँ पर करेंगे। तो दोस्त, काम एक ही है, मंदिर का ही निर्माण हो रहा है, लेकिन हर व्यक्ति का नजरिया, उस काम को देखने का जो नजरिया है वो अलग अलग है। तो दोस्त, आप अपने काम का नजरिया जितना पॉजिटिव रखते हैं उतना बेहतरीन तरीके से आप कर पाएंगे। दोस्त, आप जब किसी काम की शुरुआत जब करेंगे तो उसमें अच्छा भी चीज होगा, आपके साथ बुरा भी चीज होगा, लेकिन अगर आपका जो नजरिया है उस काम को करने के लिए सार्थक है, सही है, तो दोस्त आप उस काम को आसानी से कर सकते हैं और बहुत आराम के साथ उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्त, आपका नजरिया हमेशा आपके काम के लिए, हमेशा आपके मंजिल के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से दोस्त, यहां तक समझने के बाद आप आज से अपना पॉजिटिव नजरिया रख लेंगे। उसके बाद दोस्त, इस फॉर्मूला के अगले वर्ड की ओर चलते हैं। दोस्त, अगला वर्ड है पी, पी के बाद ए के बाद टी का। अब दोस्त, ये टी क्या है? टी का मतलब यहां पर है दोस्त टीचिबिलिटी से, यानी कि सीखने से और सिखाने से। किसी काम को जब आप कर रहे हैं तो सबसे पहले उस काम का बेसिक आपको आना चाहिए। आपको उस काम के बेसिक का नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है, उस बेसिक को आपको सीखना चाहिए। फिर से मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास करूंगा दोस्त। अगर किसी काम, कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है तो उसका बेसिक अलग है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो उसका बेसिक अलग है, कोई वकील बनना चाहता है तो उसका बेसिक अलग है। उसी तरीके से कोई इंसान जब कोई बिजनेस करता है, कोई भी बिजनेस कर रहा हो, तो हर काम का अलग अलग। अगर कोई जो है एक दुकानदारी करना चाहता है तो कपड़े की दुकान वाले का बेसिक्स अलग है, किराने की दुकान वाले का बेसिक अलग है। और उसी तरीके से अगर आप दोस्त डायरेक्ट सेलिंग में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, तो दोस्त आपके भी काम करने का बेसिक अलग है। दोस्त, अगर आपको आपके काम का बेसिक पता है, आप अगर आपके काम को बेसिक को सीख लेते हैं, तो दोस्त आप उस काम को हमेशा बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि अगर आप उस काम पे सफल होने के बाद अगर कोई डाउनफॉल आता है, लेकिन अगर आपको बेसिक पता है, तो आप उस डाउनफॉल से फिर से आप जो अपने बिजनेस को ऊपर की ओर ले जा सकते हैं, फिर से आप उसको सुधार कर सकते हैं। लेकिन दोस्त, इस टीचेबिलिटी के मौके पर आपने अपने उस काम की बेसिक को ही नहीं सीखा, उस बेसिक को ही समझने का प्रयास नहीं किया। तो दोस्त, मेरे ख्याल से आप किसी भी तरह किसी के दूसरे के सपोर्ट से अगर आगे बढ़ भी जाते हैं, ऊपर चले भी जाते हैं, सफलता हासिल कर भी लेते हैं, तो लेकिन दोस्त आपको मैं बताना चाहूंगा, कोई भी सफलता हमेशा एक जैसे नहीं होती। समय के साथ वो जो है बदलता रहता है। लेकिन अगर उस व्यक्ति को उस काम का, उस सफल होने का बेसिक अगर पता है, तो वो जो है, अगर वो काम में असफल भी हुआ, वो काम में डाउनफॉल भी आया, तो उस बेसिक का सहारा लेकर के फिर से वो ऊपर की ओर जा सकते हैं। तो जिस प्रकार से दोस्त हर काम के लिए बेसिक की जरूरत होता है, तो डायरेक्ट सेलिंग में आपका बेसिक क्या होना चाहिए? दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग में आपका बेसिक है इन्विटेशन करना, लोगों को प्लान बताना, लोगों को फॉलो अप करना, और जो लोग का फॉलो अप किए हैं आप, उसका क्लोजिंग करना, और उसके बाद जो है आप सीख गए तो अपने लोगों को सिखाना। ये बेसिक है दोस्त इस काम को करने का। अगर आप जो है किसी भी वजह से या फिर किसी दूसरे के सपोर्ट से आगे बढ़ भी जाते हैं, तो दोस्तों एक समय आएगा
कि आपको वो काम खुद हैंडल करना होगा। और अगर आपको ये नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का बेसिक अगर आपको नहीं आता है तो डेफिनेटली आप जो है इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाएंगे या फिर तंग आ जाएंगे और उस काम को नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस व्यक्ति को ये बेसिक आता है दोस्तों, वो व्यक्ति किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालात में उस काम को कर लेगा और उस मंजिल तक, अपने मंजिल तक पहुंच जाएगा। तो दोस्त, टी फॉर ये टीचेबिलिटी आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, आपको सीखना है और अपने टीम को सिखाना भी है। उसके बाद फिर दोस्त हम अगले फार्मूला की ओर जाते हैं। इस फार्मूला के अगले वर्ड की ओर जाते हैं। अगला वर्ड है दोस्त एच, यानी कि ऑनेस्टी। यहां पर इसका मतलब है ईमानदारी से, ऑनेस्टी से। आपको दोस्त अपना काम को ईमानदारी के साथ करना होगा। अगर आप जो है अपने ही काम पे कोताही बरसते हैं, अपने ही काम पर जो है आप बेईमानी करते हैं, तो दोस्त वो काम आपका ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा या फिर आप जो है उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप सोच रहे होंगे दोस्त कि जो है अगर आप फील्ड में निकलते हैं लेकिन फील्ड में आप लोगों से बात नहीं करेंगे, तो दोस्त आप यही सोचेंगे कि मैं फील्ड में निकला तो हूं, लेकिन दोस्त आपको ईमानदारी के साथ लोगों के साथ बात करना है, तभी आपका ईमानदारी वहां पर जो है दिखाई देगा। लेकिन अगर आप घर से निकल गए हैं और घर से निकलने के बाद लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, तो भी आपका कोई काम का नहीं है। और अगर आप इस बिजनेस में आ गए हैं, इस काम को शुरुआत कर दिए हैं, लेकिन अगर आप घर से ही नहीं निकल रहे हैं, तो भी आपका कोई काम नहीं है। आपका सीनियर अगर पूछता है कि जो है आप कहां पर हो या क्या काम कर रहे हो, और अगर आप घर में होकर के फील्ड में बताएंगे, तो दोस्त यहां पर आप जो है बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आपने जो है 10 व्यक्ति से आज मुलाकात किया है और अगर आप जो है अपने सीनियर को आप बोलते हैं कि मैंने 15 से मिला, मैंने 20 से मिला, तो दोस्त यहां पर भी आप जो है सफल नहीं हो पाएंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ पर आपने अपना काम ईमानदारी के साथ नहीं किया है। दोस्तों, इस बेसिक को करने के लिए, इस काम को करने के लिए आपकी ऑनेस्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्त, अगर आप जो है ईमानदारी के साथ काम को नहीं करेंगे तो आपका समय गुजरता जाएगा। आपका ईमानदारी जितना कम होगा, जो काम 3 साल में होना चाहिए वो 5 साल लगेगा, जो काम 5 साल में होना चाहिए वो काम 7 साल में होगा। तो और वो जो काम, उसका समय जो है बढ़ता जाएगा। ये सारी चीजें डिपेंड करता है आपकी ऑनेस्टी के ऊपर, आपके ईमानदारी के ऊपर। अगर आप ईमानदारी के साथ हर स्टेप को फॉलो करते हैं, हर सब काम को समय पे कर लेते हैं, तो फिर आप जो है डेफिनेटली वहां तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद फिर दोस्त अगला जो फार्मूला, इस फार्मूला का जो अगला वर्ड है उसके ऊपर जाएंगे, तो वो है सी। दोस्तों, ये सी का मतलब है कंसिस्टेंसी, निरंतरता या फिर लगातार। दोस्तों, आपको ये काम लगातार करना होगा। ऐसा नहीं है दोस्त कि जो मैंने आपको ये जितने भी चीजें मैं आज बताया इस वीडियो में, या फिर आपके बिजनेस के लिए, आपके काम के लिए, या चाहे कुछ भी काम आप कर रहे हो, चाहे डायरेक्ट सेलिंग में हो, पढ़ाई कर रहे हो, या कोई जैसे मैंने आपको बताया कोई कपड़ा का दुकान हो, कोई किराना का दुकान हो, कुछ भी काम हो, अगर आप उस चीज को लगातार नहीं करेंगे तो आपको सफलता हासिल नहीं होगा। दोस्तों, सिंपल सा एग्जांपल है, अगर एक किराना दुकान वाला अगर रोज अपना शटर नहीं खोलेगा तो फिर उसके पास जो है ग्राहक नहीं आएंगे, उसके कस्टमर नहीं बनेंगे। उसी तरीके से दोस्त, अगर आप जो है डायरेक्ट सेलिंग में है और रोज अपने लोगों से नहीं मिलेंगे, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को नहीं बताएंगे, तो दोस्त जो है आपका जो काम वो हो नहीं पाएगा। आज आपने किया एक दिन और एक दिन करके आप थक गए, 2 दिन किए आप 2 दिन करके थक गए, तो दोस्त ये काम जो है आपके से नहीं हो पाएगा। इस काम को आपको लगातार करना होगा। जिस प्रकार से लोग अपने किसी भी फील्ड पर काम करने वाले लोग जो है उस काम को ईमानदारी के साथ करता है, तो फिर 100% वो सफल हो जाता है। उसी तरीके से अगर आप भी यहाँ पर ईमानदारी के साथ उस काम को करते हैं तो 100% आप सफल हो सकते हैं। आप किसी भी सफल व्यक्ति को आप उठा करके देख लीजिए, उस व्यक्ति ने उस काम को लगातार किया है। एक दिन के लिए नहीं किया है, 2 दिन के लिए नहीं किया है, ना महीने भर के लिए नहीं किया है। दोस्त, वो तब तक करता है जब तक वो उस काम पर सफल नहीं हो जाता, जब तक उस मंजिल पर पहुंच नहीं पाता, तब तक उस काम को वो करता रहता है। तो दोस्त, यही निरंतरता, यही कंसिस्टेंसी अगर आप जो है अपने बिजनेस में बनाए रखते हैं, अपने काम में बनाए रखते हैं, तो डेफिनेटली दोस्त आप जो है उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं, उस काम के आखिरी पड़ाव तक पहुंच सकते हैं।
तो दोस्त मेरे ख्याल से जो है आपको यह वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और अगर आप जो है इस बताए गए सभी बातों को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, चाहे आप जिस भी फील्ड को हो, अगर आप उसको इंप्लीमेंट करते हैं तो 100% आप वहां पर सफल हो सकते हैं। तो दोस्त अगर आपको मेरा जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त यार तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी और बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो पर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।